नौकरी के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी। फर्जी ट्रेनिंग के बाद थमा दिया फर्जी आईडी कार्ड। रांची मुख्यालय तक भ्रष्टाचार के तार। वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। चतरा वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी अवधेश तिवारी पर वन रक्षी के पद पर भर्ती के नाम पर 17 लोगों से ठगी का आरोप लगा है। इन युवकों को IAFS साकिब आलम से सिमरिया रेस्ट हाउस में मुलाकात करा तथा फर्जी ट्रेनिंग व फर्जी आईडी कार्ड बना प्रत्येक व्यक्ति 7 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने बताया कि पारा के कुछ व्यक्तियों ने साथ निभाया है। भुक्तभोगी पंकज कुमार के अनुसार इस सभी को अवधेश तिवारी के द्वारा सिमरिया रेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां इनकी मुलाकात IAFS साकिब आलम से कराया गया और पैसे लेन देन की बात हुई, जिसके बाद उन सभी की मौजूदगी में वन रक्षी के पद के लिए फॉर्म भरवाया गया। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, बोले हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई, अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। झारखंड CM हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस दौरान तीनों के बीच लंबी चर्चा हुई है। इन तीनों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई है, यह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुलाकात में विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति, गठबंधन की मजबूती सहित कई मुद्दों पर बात हुई है। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टरों के प्रदर्शन का 25वां दिन। पूर्व प्रिंसिपल अलीपुर कोर्ट में पेश। डॉक्टरों का 22 सदस्यीय दल पुलिस कमिश्नर से मिलेगा। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की रात रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मंगलवार को पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया। वे पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने आम लोगों के साथ सोमवार को 2 सितंबर को पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार तक रैली निकाली थी। पुलिस ने हेडक्वार्टर से आधा किलोमीटर पहले बीबी गांगुली स्ट्रीट पर ही बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका था। सोमवार से ही सभी वहीं बैठे हुए हैं। रात भर प्रदर्शन किया गया। डॉक्टरों ने पुलिस बैरिकेड पर रीढ़ की हड्डी और लाल गुलाब लगा दिए। उनका कहना था इससे पुलिस को जनता के लिए उसका फर्ज याद दिलाने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास। पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। स्वाति मालीवाल ने द्रौपदी चीरहरण की फोटो शेयर की। मारपीट मामले में केजरीवाल के PA विभव को जमानत मिलने के बाद किया पोस्ट। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को अपने X अकाउंट से एक फोटो पोस्ट किया है। इसमें महाभारत के द्रौपदी चीरहरण के दृश्य को दिखाया गया था। इस पोस्ट के साथ मालीवाल ने कोई कैप्शन नहीं लिखा। हालांकि इसे विभव कुमार को जमानत मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में 100 दिन से जेल में बंद केजरीवाल के पूर्व PA विभव कुमार को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य है। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं।
हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन हो सकता है, राहुल गांधी ने राय मांगी। हुड्डा 3-4 सीटों पर राजी, चंडीगढ़ में इसी फॉर्मूले से निगम लोकसभा जीते। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां पहले ही इंडिया ब्लॉक के साथ में है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। सोमवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। इसके बाद एक सीनियर नेता की ड्यूटी लगाई कि वह इस बारे में प्रदेश के नेताओं से बात करें। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आप ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आप ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन आप कुरुक्षेत्र सीट हार गई थी। हालांकि चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लड़ने पर कांग्रेस आप ने निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा, 3 क्रू मेंबर्स लापता, 1 को बचाया गया। कार्गो शिप पर रेस्क्यू के लिए गया था। गुजरात के पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिर गया। हेलीकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स लापता है, 1 को बचाया गया है। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। घटना सोमवार 2 सितंबर की है। आईसीजी ने मंगलवार 3 सितंबर को सुबह 10:12 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर पोरबंदर से 45 किलोमीटर दूर कार्गो शिप पर रेस्क्यू मिशन के लिए गया था। हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट और 2 गोताखोर सवार थे। इनमें 1 गोताखोर को बचाया गया है। कोस्ट गार्ड ने बताया कि दोनों पायलट और 1 गोताखोर की तलाश के लिए 4 जहाज और 2 विमान भेजे हैं। ALH ने हाल ही में गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 67 लोगों का रेस्क्यू किया था। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सली मार गिराए। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे चली मुठभेड़, हथियार विस्फोटक बरामद। बीजापुर में 13 नक्सली पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार 3 सितंबर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 6 महिला नक्सली शामिल है। मारे गए नक्सलियों के शव और SLR राइफल, 303 और 315 बोर राइफल विस्फोटक बरामद किया है। मुठभेड़ किंदरतुल थाना क्षेत्र में बेलाडीला के जंगल में हुई। बताया जा रहा है कि करीब 13 घंटे तक मुठभेड़ चली। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जनवरी में आज तक कुल 153 नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। मणिपुर में लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक, कुकी उग्रवादियों ने मेतेई इलाके में बम गिराए, 2 घायल। राज्य सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की। मणिपुर में इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गांव में सोमवार 3 सितंबर की शाम उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। सोमवार शाम करीब 6:20 में सेजम चिरांग के रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। सीबीआई केस में केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया। सीएम को समन जारी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया और केजरीवाल को समन जारी किया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए
11 सितंबर तक का समय दिया है। 27 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तब केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते यानी 3 सितंबर तक ही हिरासत बढ़ाई थी। गडकरी बोले, हाईवे टनल दुर्घटना के लिए डीपीआर बनाने वाले दोषी। अधिकारी घर से गूगल पर काम करते हैं, मंत्रियों के लिए अफसर ही सब कुछ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे और टनल के निर्माण में आने वाली दिक्कतों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान नेशनल हाईवे, रोड और टनल के कंस्ट्रक्शन में आ रही समस्याओं पर टिप्पणी की। गडकरी ने कहा कि डीपीआर बनाने वाली कंपनियों के मालिक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। वे बिना किसी विस्तृत जाँच के अपने घरों से गूगल पर काम करते हैं। हमारी सरकार डीपीआर मिलने के बाद केवल टेंडर जारी करने का काम करती है। आमतौर पर मंत्री टेक्निकल शब्दों को नहीं समझ पाते, इसलिए हमें ऐसे लोगों को हायर करना पड़ता है। कुछ बड़ी कंपनियां अपने फायदे के हिसाब से डीपीआर बनवा लेते हैं।